नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 मई सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। नारनौल कोर्ट जॉब्स अपडेट। जिला न्यायालय नारनौल में आई क्लर्क के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। भूपेंद्र हुड्डा का घर भेदने पीएम मोदी आज दहाड़ेंगे हरियाणा में, 2 रैलियों से साधेंगे 5 लोकसभा सीटें। हरियाणा में बुजुर्गों और दिव्यांग वोटर्स के लिए राहत भरी खबर, घर बैठे डाल सकेंगे वोट। हरियाणा में गर्मी के चलते बदला स्कूलों का समय, अब लगेगा केवल 5 घंटे स्कूल। हरियाणा के सियासी पारे को उफान देने पहुंचेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, जून महीने से शुरू होंगी ये खास सुविधाएं। कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत हो सकते हैं दाखिले, रोहतक एमडीयू ने प्राचार्यों की बुलाई बैठक। हिसार लोकसभा सीट पर मजबूत हुई कांग्रेस, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खुलकर मदद करने की कही बात। हरियाणा में महंगा होगा शराब पीना, देसी व अंग्रेजी शराब के नए रेट जारी हुए। हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन की विद्युतीकरण का कार्य पूरा हुआ, सोमवार को होगा निरीक्षण। हरियाणा में अधिकतम सीमा के पार पहुंचा आरक्षण, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। लोकसभा चुनाव प्रचार में हुड्डा बता गए हरियाणा में सरकार बनाने का पूरा प्लान, बताएंगे हुड्डा के भाषण की कुछ खास बातें। सरकारी नौकरी अपडेट। यूपीएससी सीडीएस सेकंड 2024 के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मौका, एससी व एसटी के लिए निःशुल्क। और उत्तराखंड के चारों धाम में रील्स व वीडियो बनाने पर बैन लगा, 31 मई तक वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 3 दिन बंद। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान दिन के अधिकतम तापमान ने 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर दिया है। मौसम विभाग द्वारा पूरे प्रदेश भर में हीट वेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ज्यादा जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। मौसम विभाग ने 20 मई तक हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। दक्षिण हरियाणा के 10 जिलों में गर्मी के कारण हालात सबसे ज्यादा खराब है। प्रदेश में 31 मई तक भीषण गर्मी देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा लोगों को खूब पानी पीने की अपील की गई है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बहुत अधिक जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने के लिए मौसम विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां एडहॉक आधार पर की जा रही हैं। पुरुष या फिर महिला उम्मीदवार जो भी इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है तथा उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 31 मई 2024 है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। हरियाणा में चुनाव आयोग द्वारा इन लोगों को घर बैठे ही वोट डालने की सुविधा मिलेगी। ऐसे सभी वोटर्स को 20 मई तक उनके घर जाकर बैलेट पेपर से वोट डलवाए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एम रोहतक डीसी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 85 साल या फिर इससे अधिक आयु वर्ग और दिव्यांग वोटर्स को पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से घर से ही मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए जिन बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स ने संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों को फॉर्म 152D के माध्यम से अपनी सहमति घर बैठे ही मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिए दी है, उनको 20 मई तक इन मतदाताओं के घर जाकर वोट डलवाए जाएंगे। हरियाणा समेत देश के कई राज्य आजकल भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रदेश में कई जिलों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। दिन के समय आम जनमानस का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। मौसम विभाग द्वारा भी सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घर से कम ही निकलने की सलाह दी गई है। विद्यार्थी ऐसे मौसम में स्कूल जाने को विवश हैं। इसी के चलते अब शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के समय में परिवर्तन को लेकर फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा इस विषय में पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र के अनुसार 18 मई यानी आज से 31 मई तक स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। जो स्कूल एकल शिफ्ट में चलते हैं उनका समय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का रहेगा। इसके अलावा जो स्कूल 2 शिफ्टों में चलते हैं उनके लिए पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 11:30 बजे तक चलेगी, तो वहीं दूसरी शिफ्ट 11:45 से शुरू होकर शाम 4:15 तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से हरियाणा दौरा है। इस दौरान पहले दिन वे अंबाला और सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली करेंगे। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि वे एक साथ 5 लोकसभा सीट यानी अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और रोहतक को साधेंगे। अंबाला में वे रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया के प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ माने जाने वाले सोनीपत के गोहाना में रैली करेंगे। वह सोनीपत, रोहतक और करनाल लोकसभा सीट को साधेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन दोनों ही रैलियों के लिए तैयारियां पूरी है। अंबाला में लोगों के बैठने के लिए 20,000
कुर्सियों का इंतजाम करवाया गया है, तो वहीं गोहाना में भी 15,000 के तकरीबन कुर्सियां लगाई गई हैं। पूरे शहर में धारा 144 लागू करने के अलावा जिले को नो फ्लाइंग जोन एरिया और रेड जोन घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे रैली में पहुंचेंगे। यहाँ 2 घंटे ठहरने के बाद वह सोनीपत लोकसभा के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी 23 मई को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर पार्टी के मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह के पक्ष में रैली का आयोजन करेंगे। यहाँ पर वह बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के राव दान सिंह के साथ माना जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी की रैली सिरसा या फिर हिसार में भी आयोजित की जा सकती है। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस बार लगभग 12,000 करोड़ रुपए के राजस्व हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही फैसला किया गया है कि किसी भी गांव में 2 से ज्यादा शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि गाँव की फिरनी पर अब शराब का ठेका नहीं खुलेगा। आबादी से 50 मीटर की दूरी पर ठेका खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए भी आसपास रहने वाले लोगों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। हरियाणा सरकार द्वारा मंजूरी की गई नई आबकारी नीति के तहत अब अंग्रेजी शराब के दामों में 4 से 5% तक की बढ़ोतरी होगी, जबकि देशी शराब की बोतल 4 रुपए महंगी होने जा रही है। यह बदलाव 12 जून 2024 से लागू होंगे, क्योंकि पुरानी पॉलिसी इसी तारीख तक प्रभावी रहेगी। गांव में ठेके खुलने का समय अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक रहेगा, जबकि नवंबर से मार्च तक सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ठेके खुले रहेंगे। वहीं शहरों में ठेके सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। नए ठेकों की अलॉटमेंट के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया भी 25 मई यानी मतदान के बाद शुरू होगी। हरियाणा में आरक्षण 50% से ज्यादा होने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही उन्हें जल्द जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि यह याचिका संस्था यूथ फॉर इक्वेलिटी ने दायर की थी। संस्था ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट की कई पीठ और संवैधानिक पीठ द्वारा यह तय किया जा चुका है कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में आरक्षण 50% को पार कर गया है। अनुसूचित जाति वर्ग को 20%, BC A वर्ग को 16, BC B को 11 और C को 10% आरक्षण दिया गया है। वहीं प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में दाखिले के समय तथा ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों में 57% पद आरक्षित रखे गए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई। उसके बाद सरकार और अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को मतदान होगा। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सूबे का सियासी पारा भी गर्माता नजर आ रहा है। अभी सियासी पारे को और अधिक उफान देने के लिए हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में 2 जगहों पर रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं सिरसा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल को अपने पाले में करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी प्रत्याशी अशोक तंवर के लिए चुनाव प्रचार करने को 20 मई को सिरसा पहुंच रहे हैं। यहाँ अशोक तंवर के समर्थन में आयोजित जनसभा को योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ और सिरसा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कुमारी सैलजा के चुनाव प्रचार अभियान को मजबूती देने के लिए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हरियाणा पहुंच रहे हैं। सचिन पायलट 19 मई को फतेहाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वीरवार को अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना के समर्थन में चुनाव प्रचार करने यमुनानगर पहुंचे। यहां वो वरुण मुलाना के लिए अधिक से अधिक वोट देने की अपील करते हुए नजर आए, लेकिन उनका असली फोकस हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने पर ज्यादा दिखाई पड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने संबोधन में दावा किया कि इसी के साथ साथ यह फैसला भी करना है कि आने वाले 3 महीने बाद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में यमुनानगर में पेपर मिल बंद हो गई है, प्लाईबोर्ड उद्योग ठप हो चुके हैं, वहीं शुगर मिल में किसानों को पूरा भाव नहीं मिल पा रहा है और ये सब बातें सरकार की नाकामी को उजागर करती हैं। हुड्डा ने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि आप लाखों वोटों से वरुण को जिताकर संसद भेज दो, हरियाणा में आपकी सरकार में बना दूंगा। हुड्डा ने दावा किया कि सरकार बनने के बाद जो काम सबसे पहले करने हैं उनकी लिस्ट उन्होंने अभी से तैयार कर ली है। बुजुर्गों को 6,000 रुपए प्रति महीना पेंशन और 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। वहीं गैस सिलेंडर का रेट 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ओल्ड पेंशन योजना यानी कि OPS लागू की जाएगी। हुड्डा ने कहा कि पुरानी नीति पदक लाओ पद पाओ को फिर से चालू किया जाएगा। तो वहीं 100 गज के प्लाट को 2-2 कमरों के मकान भी बनाकर दिए जाएंगे। व्यापारियों को GST से मुक्ति दिलाई जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी CBSE से शिक्षा ग्रहण करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक नई जानकारी सामने आ रही है। खबर है कि शिक्षा मंत्रालय ने CBSE को शैक्षणिक सत्र यानी 2025-26 से सालाना 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए लॉजिस्टिक विकसित करने का निर्देश दिया है। सूत्रों की माने तो सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत को खारिज कर दिया गया है। वहीं मीडिया के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में CBSE अंडर ग्रेजुएट एडमिशन शेड्यूल को बाधित किए बिना बोर्ड परीक्षाओं के एक अतिरिक्त सेट को समायोजित करने के लिए अकादमिक कैलेंडर की संरचना पर काम कर रहा है। बता दें कि ये सभी बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किए जा रहे हैं।
स्टार प्रचारक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 मई को हिसार में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह के लिए जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। रैली को लेकर भाजपा संगठन ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। हिसार लोकसभा में होने वाली रैली को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित हैं। अमित शाह की रैली को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि हिसार के ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली होगी। अमित शाह के आने के संभावित समय की बात करें तो सुबह 10 बजे का समय तय किया गया है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 मई को सिरसा पहुंचेंगे। तो वहीं सिरसा की अनाज मंडी में तंवर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी पुष्टि फतेहाबाद से भाजपा विधायक तोड़ाराम ने की है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी एमडीयू से संबंधित महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से नई शिक्षा नीति लागू की जा सकती है। इसको लेकर विश्वविद्यालय ने सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक बुलाई है। इसमें नए शैक्षणिक सत्र के दाखिले नई शिक्षा नीति के तहत करने को लेकर मंथन किया जाएगा। योजना पर मोहर लगती है तो स्नातक पाठ्यक्रम में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। सूत्रों की माने तो नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों से पढ़ाई का बोझ कम करने का प्रयास किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो इसमें युवाओं को कौशल विकास सहित 4 पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करनी होगी। इनमें से 4 मुख्य तो वहीं एक मध्यम विषय होंगे। विशेष बात यह है कि कौशल विकास के पाठ्यक्रम का हर वर्ष विषय अलग होगा। इसके लिए महाविद्यालयों को इसके आधार पर पाठ्यक्रम और विषय संयोजक यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। हालांकि अभी तक दाखिला प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत यदि विद्यार्थी को किसी कारणवश 1 वर्ष पूरा होने के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो उसे 1 साल की पढ़ाई का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। विशेष बात यह है कि वह बाद में अपने कॉलेज की पढ़ाई को दोबारा वहीं से शुरू कर सकेगा जहां से उसने छोड़ी थी। विद्यार्थियों को 1 साल की पढ़ाई के बाद अंडर ग्रेजुएट प्रमाण पत्र, 2 साल की पढ़ाई पूरी होने पर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो वहीं 3 साल की पढ़ाई पर स्नातक डिग्री और 4 वर्ष की पढ़ाई पूर्ण होने पर स्नातक डिग्री ऑनर्स एंड रिसर्च दी जाएगी। दाखिलों को लेकर शेड्यूल जल्द जारी किया जा सकता है। जून में दाखिला प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सूत्रों ने बताया है कि कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी के कम अवधि में विशेष दर्शन के इच्छुक तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए आगामी जून से जम्मू से लेकर सांजी छत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। इसी सुविधा का लाभ उठाने वाले श्रद्धालुओं को भवन से 2.5 किलोमीटर दूर पंछी हेलीपैड पर छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्हें विशेष दर्शन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। श्राइन बोर्ड सेम डे रिटर्न 35,000 रुपए और नेक्स्ट डे रिटर्न 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2 प्रकार के पैकेज पेश करेगा। इसी प्रकार पंछी हेलीपैड पहुंचने पर तीर्थयात्रियों को भवन तक बैटरी कार सेवा, एक विशेष दर्शन पर्ची, प्रसाद, भैरव मंदिर से प्रार्थना करने के लिए प्राथमिकता टिकट, केबल कार और बैटरी कार प्रदान की जाएगी। फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवा केवल कटरा और सांजी छत के बीच ही उपलब्ध है, जिसका एक तरफ का किराया 21 रुपए प्रति व्यक्ति है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अगले 4 दिन यानी 22 मई तक लू चल सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात में 20 मई तक हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी ने इन राज्यों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना भी जताई है। सबसे अधिक तापमान दिल्ली के नजफगढ़ में 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के सिरसा में पारा 47.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 18 से 21 मई तक राजस्थान में गर्मी का रेड अलर्ट, तो वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ख्याल रखने को कहा है। देश के दक्षिणी हिस्से जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में शुक्रवार को तेज बारिश दर्ज की गई है। वहीं तमिलनाडु के ऊटी में प्रशासन ने पर्यटकों को 20 मई तक न आने की सलाह दी है। वहीं केरल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश जारी है, तो 18 से 20 मई के बीच तेज बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों से 21 मई तक समुद्र से दूर रहने की भी हिदायत दी गई है। साथ ही तेज आंधी और तूफान की संभावना भी जताई गई है। इस साल मानसून सामान्य तारीख से एक दिन पहले ही केरल दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई को मानसून केरल पहुंचेगा। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 253 अंक की तेजी के साथ 73,917 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 62 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 22,466 के स्तर पर क्लोज हुआ। भारतीय शेयर बाजार आज यानी शनिवार 18 मई को छुट्टी के दिन भी ओपन रहेगा। इस दौरान 2 स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन होंगे। पहला फेज 45 मिनट का सेशन होगा जो कि सुबह 9:15 बजे से शुरू होकर 10 बजे खत्म हो जाएगा। दूसरा स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन सुबह 11:45 पर शुरू होकर दोपहर 12:40 पर समाप्त हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 10 ग्राम सोना 55 रुपए सस्ता होकर 73,383 रुपए का हो गया है, तो वहीं चांदी 143 रुपए महंगी होकर 86,373 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,750 रुपए और 10 ग्राम की 24 कैरेट सोने की कीमत 73,900 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।